खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार चुनाव प्रभारी शाहनवाज आलम का नजीबाबाद पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यूसीसी के प्रदेश सचिव अनीस विशाल अंसारी के मोहल्ला वाहिद नगर स्थित आवास पर उनकी अयादत को पहुंचे शाहनवाज आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार चुनाव में धांधली हुई है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष को तो पहले ही चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था। बिहार चुनाव परिणाम से सत्ता पक्ष के लोग भी आश्चर्य में हैं, क्योंकि अमित शाह ने बिहार की एक रैली में 162 सीटें आने का दावा किया था, लेकिन 40 सीटें अधिक आने से भाजपा को आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में हार का एक कारण SIR भी है। मुस्लिम समाज SIR को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका परिणाम बिहार में देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खासकर बिजनौर जिले की जनता SIR में लापरवाही न करे, जिम्मेदारी के साथ अपना फॉर्म भरे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी SIR को लेकर कई प्रदेशों में जागरूकता अभियान चलाएगी। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है। SIR को लेकर पार्टी बहुत गंभीर है। उन्होंने सभी से SIR को लेकर गंभीरता और सतर्कता से रहने, अपने वोट को चेक करने की अपील करते हुए कहा कि अब कांग्रेस सबसे पहले जनता से वोट की चोरी रोकने, वोट के अधिकार को बचाने को लेकर गंभीर है। इसके लिए अगले माह एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। इस मौके पर PCC प्रवक्ता तमीज़ अहमद, चितवन शर्मा, कोऑर्डिनेटर मुजफ्फरनगर वसीम अकरम, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पूर्व मंत्री ओमवती, पूर्व IAS RK सिंह, नगर अध्यक्ष रईस कुरैसी, राकेश शर्मा, नदीम फारूकी, रईस कुरैसी, हिमायू बेग, नदीम अब्बासी, नईमुल अख्तर, M अकरम खां, डॉक्टर इलियास अंसारी, हाजी महबूब राइन, सलाउद्दीन सैफ़ी, डॉक्टर इकबाल अहमद, नज़ाकत एडवोकेट, हनीफ एडवोकेट, अकरम शराफत आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट शहजाद नोमानी। जी सर, बिहार का जो प्रदर्शन रहा है कांग्रेस ने काफी मेहनत भी की है, लेकिन उसके मुकाबले जो उसका प्रदर्शन रहा है वो सही नहीं रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे आप, फिर बाहरी रहेंगे? देखिए, वहाँ का जो परिणाम आया वो कांग्रेस पार्टी के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे थे कि हमारा जो गठबंधन है ये आसानी से सरकार बनाने में सफल रहेगा। लेकिन ये जो आश्चर्य है सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, अमित शाह जी भी आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह का जनादेश कैसे आ गया। क्योंकि बिहार में एक रैली के दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी 162 सीटें आ रही, यानी चाहे हर पार्टी का आदमी थोड़ा सा बढ़ा के ही बोलता है, तो बहुत उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला। तो ये कहा कि 162 सीटें हमारी आ रही हैं, अमित शाह जी की और गठबंधन का जो गठबंधन, लेकिन रिजल्ट आ गया 202 सीटों का। तो ये जितना हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाला जनादेश था, उतना ही या उससे कहीं ज्यादा भाजपा के लिए भी था। उनको भी नहीं मालूम है कि इतना संख्या कैसे हमको मिल गया। तो जब एक इदारे पे राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं और एक तरह से आप कहिए तो अमित शाह ने भी सवाल उठा दिया, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि 40 सीटें कैसे आ गई। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। विपक्ष को तो पहले ही उस पर भरोसा नहीं था, अब सत्ता पक्ष के लोगों का भी उस पर मुझे लगता है कंप्लीट हुआ 11 नवंबर को। उस दिन 3 लाख और ज्यादा वोटर कहां से आ गए उस आंकड़े में, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। नियम ऐसा बना दिए हैं कि आप उनको कोर्ट में नहीं खसीट सकते। तो ये एक हाईजैक्ड इलेक्शन था। ये आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि कोई पार्टी चुनाव लड़ रही हो उसको 90% स्ट्राइक रेट मिल जाए।
हम लोग बचपन में सुनते थे तो 2-3 जगह ऐसा होता था। कर्नल गद्दाफी के बारे में हम लोग सुनते थे रेडियो पे, सद्दाम हुसैन के बारे में रेडियो पे सुनते थे, या जो नॉर्थ कोरिया है किम जोंग के बारे में सुनते थे। खबर छपती थी कि 90% लोगों ने, 95% लोगों ने रेफरेंडम में उनका समर्थन किया है जो मौजूदा सरकार है। और ये तीनों ही सरकारों की छवि क्या है? ये तानाशाह। तो भारत एक अघोषित तानाशाह व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, जो बीजेपी के वोटर हैं उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि जो एक्चुअल संख्या बताई गई वोटर्स की, उनसे 3 लाख ज्यादा वोटर कहां से आ गए। अगर भाजपा के बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, उनको लगता है कि वोट दे करके, वोट से वो सत्ता में आए, कोई दिक्कत नहीं, उनको खुश होने का अधिकार है। लेकिन ये उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि एक्चुअल जो संख्या बताई गई उससे ज्यादा वोटर कहां से आ गए। अन्य प्रदेशों में भी ऐसे याद चल रही है।